5 वर्ष का जैसे ही हुआ है प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने गुरुकुल में संड और अमर्क, गुरु शुक्राचार्य के दोनों पुत्र हैं संड अमर्क, इनके जिम्मे लगा दी कि हे गुरुपुत्र, मेरे पुत्र की शिक्षा दीक्षा की सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। जैसे ही कहा, संड उमर्क प्रहलाद को लेकर जैसे ही गुरुकुल में गए हैं, गुरुकुल में जाकर प्रहलाद की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हो गई। 1 वर्ष जब समय व्यतीत हुआ, हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र से मिलने की इच्छा जब जाहिर की, संड और अमर्क दोनों प्रहलाद को लेकर जैसे ही हिरण्यकशिपु के दरबार में हाजिर हुए, हिरण्यकशिपु ने अपने प्रहलाद को गोद में लिया, दुलार करते हुए प्रश्न किया, बेटा 1 वर्ष से तुम गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, तुमने 1 वर्ष से सबसे अच्छी बात जो सीखी हो वो मुझको सुनाओ। अब जैसे ही कहा, प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़कर पिताश्री के सामने बोलने लगे, पिताश्री, ये संसार में जो हम लोग आए हैं, ये संसार अंधेरा कुआं के समान है, और जो भी इस संसार में आया उसको जाना है तो परमात्मा के धाम ही जाना है। इसलिए तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहा हित्वात्मपातं गृहमंदकोपम वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। हे पिताश्री, जो भी आत्मकल्याण करना चाहता है संसार में जन्म लेने के बाद, वो व्यक्ति भगवान के चरण का शरण जरूर ले ले, उसका आत्मकल्याण हो जाएगा। जैसे ही भक्ति की बात कही, हिरण्यकशिपु तो भगवान के नारायण की भक्ति की बात कोई करता था तो उससे तो चिढ़ता था। उसने अपने राज दरबार में घोषित करा दी थी कि मेरे राज्य के कोई प्रजा किसी प्रकार की कोई नारायण की भक्ति नहीं करेगा, उसने तो घोषणा करा रखी थी। और अपना ही बेटा नारायण भक्ति की बात कर रहा है। गोद में लिया हुआ था प्रहलाद को, अपने हाथ से उठाया और जमीन पर पटक दी। मूर्ख, मेरे शत्रु की भक्ति की बात करता है मेरे सामने। जैसे ही जमीन में पटका, प्रहलाद जी ने अपने शरीर को झाड़ कर खड़े हो गए। पिताश्री के सामने जैसे ही खड़े हुए, हिरण्यकशिपु ने आंखें मटकाते हुए जैसे ही संड अमर्क की ओर निहारा, संड अमर्क तो थर थर कांपने लगे, उनके हाथों में कपकपी छूट गई। दोनों के दोनों संड अमर्क हिरण्यकशिपु के सामने आकर हाथ जोड़कर बोलने लगे, राजन, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्वेस तवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन नियच्छमन्युं कददास्म मान। हे राजन, आपका ये जो पुत्र है प्रहलाद को ये जो भक्ति की बात ये जो कर रहा है, ये भक्ति की बात न तो हमने सिखाई है न और किसी ने सिखाई है। नैसर्गिकी यमति रस्य राजन, आपके पुत्र के मन में ये नारायण भक्ति की बात तो अपने आप आई है, इसको किसी ने नहीं सिखाया महाराज। इसलिए हमारे ऊपर आप क्रोध मत करिए। हाथ जोड़कर संड और अमर्क दोनों के दोनों हिरण्यकशिपु के सामने बार बार विनती करने लगे। अब तो हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया, हे संड अमर्क, इस दुष्ट बालक को ले जाकर ठीक से शिक्षा दीक्षा ग्रहण कराना। अब की बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। जब फटकार लगाकर गुरु को यहाँ पर डांट लगाई, हिरण्यकशिपु के सामने से संड और अमर्क दोनों ने प्रहलाद का हाथ पकड़कर जैसे ही गुरुकुल की ओर चले, प्रहलाद को समझाया है, बेटा तू तो मरेगा, साथ में हमको भी मारेगा, तेरे बाप हमको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आज के बाद कभी भी अपने पिता के सामने जाना तो कभी भी नारायण भक्ति की बात मत कर ले। बहुत समझाया, पर प्रहलाद जी के तो मन में गोविंद रम चुके, और जिनके मन में गोविंद रम चुका हो ना, वो कैसे विसरा सकता है गोविंद को? हाँ, वो विसरा नहीं सकते। 1 वर्ष तक संड और अमर्क ने राज की शिक्षा दी प्रहलाद को, लेकिन 1 वर्ष बाद पुनः हिरण्यकशिपु ने जब राजभवन में अपने पुत्र को बुलवाया है और गोद में लेकर दुलार करते हुए प्रहलाद से जैसे ही प्रश्न किया कि पुत्र बता, अब तो तूने गुरुकुल में रहकर बहुत अच्छी बातें सीख ली होगी, अब तूने क्या बात से सीखी? अच्छी बात सीखी है? हाँ पिताश्री, मैंने तो अब तो बहुत सारी चीजें सीख ली। अच्छा तो बता जरा कोई अच्छी बात मुझे। जैसे ही कहा, प्रहलाद जी महाराज
पिछले साल की घटना उनको याद आ गई। पिताजी के गोद में बैठ कर के मैंने नारायण भक्ति की बात कर दी थी तो पिताजी ने पटक दिया था मुझे। तुरंत पिता के गोद से उतरे, पिता के सामने खड़े हुए, हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए पिता के सामने नवदा भक्ति को वर्णन कर दिया। पिताश्री, अब तो मैंने 9 चीज सीखी है। 9 चीज कौन से भैया बता? जैसे ही प्रश्न करता है हिरण्यकशिपु, प्रहलाद जी महाराज बोलने लगे, पिताश्री श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। हे पिताश्री, भगवान की जो भक्ति होती है वो 9 विधि से होती है। भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भगवान की कथा का श्रवण करने होता है, और जब कथा श्रवण किया जाता है, कथा श्रवण करने के बाद उसी कथा को, जिस भगवान की कथा सुनी है, उसी भगवान का नाम ले लेकर कीर्तन गाना होता है, और उसी भगवान का अर्चन करना होता है, उसी भगवान को वंदन करना होता है, उसी भगवान का मैं दास हूं, इस प्रकार अपने आप को दास और भगवान को स्वामी, इस प्रकार भगवान की सेवा करनी होती है। भगवान का चरणोदक पीना होता है और भगवान को ही आत्मनिवेदन करना होता है। इस प्रकार नवदा भक्ति की जब चर्चा की, हिरण्यकशिपु तो बिल्कुल आज तिलमिला गया। अरे दुष्ट, मेरे सामने नारायण भक्ति की बात करता है, अब तुझे जीवित मैं छोड़ूंगा नहीं। तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया, है मंत्री देखते क्या हो, इस बालक को ले जाकर ऊंचे पर्वत से गिरा दो। जब आदेश दिया, मंत्रियों ने बालक प्रहलाद को घसीटते हुए लेकर के गए और ऊंचे पर्वत से गिराया। लेकिन ऊंचे, बहुत ऊंचा पर्वत और बहुत ज्यादा, वहां से जो भी कूदता था, जो भी गिरता था, कोई बचने की कोई संभावना नहीं होती थी। वहां से जाकर जैसे ही प्रहलाद को धक्का दिया, रक्षा करने वाला कोई होता है तो मेरे भाई बहन उसका कोई बाल बांका नहीं होता। जाको राखे साइया, कोई मार सकता है क्या? मार सके। गोविंद ने वहां पर कमल की एक सैया बना दी नीचे गड्ढे में। ये मंत्रियों ने तो धक्का दे दिया, लेकिन कमल की सैया में जाकर जब गिरे, बिल्कुल खरोंच भी नहीं आई प्रहलाद को। थोड़ी देर में ये मंत्री पहुंचने से पहले तो प्रहलाद टुकुर टुकुर चल करके राजभवन में जैसे आता हुआ दिखाई दिया। हिरण्यकशिपु तो तिलमिला गया, अपने मंत्री के ऊपर टूट पड़ा। अरे दुष्टों, इस बालक को मैंने मारने के लिए उस पर्वत से गिराने का आदेश दिया था, तुमने इसको गिराया नहीं। मंत्री तो आश्चर्यचकित हो गया, महाराज हम तो उस पर्वत से गिरा के आए थे, इसकी तो खरोंच भी नहीं आई है महाराज। अब तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने की अनेक प्रकार की युक्ति की, हाथी से कुचलवाने का प्रयत्न किया। हाथी तो प्रहलाद के सामने जाते ही नतमस्तक हो गया। अनेक प्रकार के नाग, जो जहरीले नाग हैं, उनको मंगाए गए और डसवाने के लिए जैसे ही प्रहलाद के सामने रखे गए, सारे के सारे नाग प्रहलाद के सामने जाते ही नतमस्तक हो जाते। अनेक प्रकार का प्रयत्न, खौलती हुई तेल की कढ़ाई में प्रहलाद को डाला गया, लेकिन प्रहलाद को तो भैया जैसे ही कढ़ा में, खोलती हुई तेल की कढ़ा में प्रहलाद को डाला गया, वो तेल बिल्कुल ठंडा हो गया। ऐसे ऐसे चमत्कार हुए, प्रहलाद को नहीं मार पाए। और अंत में होलिका ने गोद में प्रहलाद को लेकर जैसे ही चिता पर बैठी है, नीचे चिता पर आग लगा दी गई। उसको होलिका को वरदान था, लेकिन हुआ क्या, उल्टा हो गया। प्रहलाद हंसते हुए चिता में से निकल करके आया, होलिका जलकर राख हुई। जिस दिन असत्य के ऊपर सत्य की विजय हुई है, उस दिन को हम लोग होलिकोत्सव के रूप में मनाते हैं। अब तो हिरण्यकशिपु हार मानने लगा कि इस दुष्ट को मार नहीं पा रहा हूं मैं। हिरण्यकशिपु ने पुनः संड और अमर्क को बुलाया। अरे संड अमर्क, इस दुष्ट बालक को गुरुकुल में ले जाकर काल कोठरी में डाल देना और इसको मार पिटाई करते हुए इसकी शिक्षा दीक्षा जारी रखना। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया है, संड अमर्क आए हैं और प्रहलाद को लेकर जैसे ही गुरुकुल में गए, गुरुकुल में ले जाकर काल कोठरी में डालकर जैसे ही प्रहलाद की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ की। एक दिन की बात, गुरुजी बाजार गए हुए थे किसी काम से। प्रहलाद के सारे मित्र आ गए और प्रहलाद को समझाने लगे, हे प्रहलाद भैया, तू क्यों नहीं मानता? जब तेरे पिता नारायण भक्ति से खुश नहीं होते, वो बड़े दुखी होते हैं और तेरे को इस प्रकार से दंड देते हैं, तू नारायण की भक्ति छोड़ दे। जैसे ही मित्रों का कहना था, प्रहलाद जी महाराज ने अपने मित्रों को समझाते हुए कहा, हे मित्रों, क्या बात करते हो तुम? ये पिता जो है मेरे पिता, ये कितने साल के पिता? 40 साल के, 50 साल के,
60 साल के, अरे हम तो यात्रा करने आए हैं इस संसार में, हम तो यात्री हैं। और यात्री बस में तब तक होता है जहां तक उसका गंतव्य होता है, वहां तक जब तक नहीं पहुंचते ना तब तक ही तो यात्रा करता है। जिस प्रकार बस का यात्री होता है, ट्रेन का यात्री होता है, उसका गंतव्य स्थान तक पहुंचते समय तक अड़ोस पड़ोस में हम लोग आराम से प्रेम से बैठते हैं, लेकिन गंतव्य स्थान जिस जिसका आता जाता है उतरते जाते हैं। उसी प्रकार ये संसार भी जो है ना, ये एक प्रकार की यात्रा है। 84 लाख योनियों की यात्रा में चलते चलते हम जब मनुष्य के देह में प्राप्त करते हैं, तो इस यात्रा में हमको सबको उतर करके जाना है। ये जो रिश्तेदारी है पिताजी से कितने दिन की, जब तक हम मनुष्य के रूप में हैं और जब तक इस यात्रा में है तब तक ही तो ये पिताजी की और हमारी रिश्तेदारी है। और क्या लेकर जाने वाले हैं हम? धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवमेका। हे मित्रों, ये संसार की यात्रा में जो हम आए हैं, हम साथ में क्या लेकर जाएंगे? हाँ, धन तिजोरी में बंद रहेगा जिस समय हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे। तो पशु गौशाला में बंधे के बंधे रह जाएंगे, और जिससे हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, जिसको पत्नी बोला जाता है, वो पत्नी भी जब हम मर जाते हैं तो केवल द्वार तक छोड़ने जाएगी, द्वार से आगे पत्नी नहीं जाने वाली। और ये भाई बंधु भी केवल शमशान घाट तक साथ में जाते हैं। और इन सब की तो बात छोड़ दो, जिसका हमारा ये जो शरीर हमारा मेरा हम करते हैं, ये शरीर भी कहां तक साथ जाने वाला है? केवल चिता तक, जब तक आग नहीं लगाई जाती तब तक। जैसे ही आग लगी तब तो भैया ये शरीर भी अपने साथ नहीं रहने वाला। साथ में क्या जाएगा? एक तो भगवान का जितना नाम लिया है, जितना भगवान का सुमिरन किया है, उतना वो सुमिरन साथ में जाएगा। और जीवन में अच्छे कर्म किए हों तो वो कर्म अच्छे जाएंगे। एक राजा की सवारी कहीं जा रही थी, बड़ी भीड़ थी। उस राजा की सवारी में राजा घोड़े में बैठे हुए थे, बहुत सारे पैदल चल रहे थे, बहुत सारे रथ में भी लोग जा रहे थे। पहाड़ की यात्रा थी, पहाड़ के रास्तों की यात्रा। एक सुरंग को पार करके जाना था। तो राजा ने कहा कि भैया सबके सब अपने अपने घोड़ों से उतर जाओ, रथ से उतर जाओ। अब इस सुरंग को पार करने के लिए तो पैदल ही जाना पड़ेगा। वो जो सुरंग था वो गुप्त अंधेरा था, और उस अंधेरे सुरंग के भीतर लाइट भी नहीं जला सकते थे, कोई टॉर्च भी नहीं जला सकता था। अब अंधेरे सुरंग से गुजरना है, सब लोग अपने अपने चप्पल भी उतार लो, क्योंकि भीतर कीचड़ भी हो सकता है। कहीं कीचड़ में चप्पल फंस गया तो गिर भी जाओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमारी भीड़ बहुत है। राजा ने जब कहा, सबने चप्पल भी उतार ली। अब अंधेरे सुरंग में सबके सब जब प्रविष्ट हुए तो जैसे ही बिल्कुल गुप्त अंधेरा में पहुंचे, चलते जा रहे हैं, आओ आओ आवाज सब लोग लगा रहे हैं, आ जाओ भैया, आते रहो आज सब चिल्लाते जा रहे हैं। लेकिन जब चलते जा रहे थे तो पैरों में कंकड़ियां चुभने लगी, बहुत ज्यादा। जब कंकड़ियां चुभी, बहुत दर्द होने लगा पैर में। तो जो दूसरों का हित सोचने वाले लोग थे, अपने साथियों को पीड़ा न हो ऐसा सोचकर उन्होंने क्या किया, जो कंकड़ पैर में चुभ रहे थे उन कंकड़ों को उठा करके जेब में भरना शुरू कर दिया। किसी ने जेब में भरे, किसी ने हाथ में रखे, सारे के सारे कंकड़ अपने हाथ में ले लिया, इस भावना से कि हमारे जितने पीछे साथी आ रहे हैं, इनको जिस प्रकार हमको पीड़ा हुई है उस प्रकार पीड़ा ना हो। दूसरों के कल्याण के लिए इन्होंने ये काम किया। और जैसे ही सुरंग से बाहर निकले, अच्छा कुछ लोगों ने उठाया कंकड़, कुछ लोगों ने सोचा कि हमको पीड़ा हुई है तो हमारे साथी जो आ रहे हैं उनको भी तो पीड़ा होनी चाहिए, कुछ लोगों ने नहीं उठाया। तो जैसे ही सुरंग से पार हुए तो जिन्होंने कंकड़ अपने अपने जेब में भर रखी थी, उनको लगा कि ये कंकड़ खामोखा क्यों ढोना, इन कंकड़ों को फेंक देते हैं। ऐसा सोचकर जब जेब में हाथ डालकर कंकड़ हाथ में लिए, हाथ में देखा तो वो कंकड़ नहीं थे, वो क्या थे? हीरे जवाहरात थे। अब जिन्होंने उठाया था वो तो बड़े प्रसन्न हो गए, वाह हम तो माला माल हो गए जी, हीरे जवाहरात हमारे हाथ में आ गए। और जिन्होंने नहीं उठाया था वो पछताने लगे, काश हमने भी उठाया होता। प्रहलाद जी महाराज अपने मित्रों को समझा रहे हैं कि हे मित्रों, ये संसार की एक सुरंग की यात्रा, अंधेरी सुरंग की यात्रा में हम लोग यात्रा कर रहे हैं मनुष्य का चोला लेकर। और इस संसार की अंधेरे सुरंग की यात्रा के भीतर अनेक प्रकार के कंकड़ मिलते हैं।
उस कंकड़ को कंकड़ चुभते भी हैं। ये भगवान का नाम रूपी जो कंकड़ है, ये उच्चारण करना इतना आसान थोड़ी ना। लोग हंसी उड़ाते हैं। देखो भगत जी शुरू हो गए। हाँ, लोग कंकड़ उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं? हंसी उड़ाते हैं, मजाक करते हैं भक्त को देखकर, क्योंकि स्वयं से तो भक्ति होती नहीं। भक्त को देखकर तुरंत हंसी उड़ाने लग जाते हैं लोग। लेकिन देखो, जो उसकी परवाह किए बिना दूसरों के हित के लिए कर्म करता है अथवा परमात्मा का नाम का उच्चारण करता है, दूसरों के कल्याण के लिए जो कर्म करता है, साथ में ये संसार के सागर के जो सुरंग है, इस सुरंग से जब पार जाएगा तो उसके साथ केवल और केवल दूसरों के हित के लिए किया हुआ कर्म और भगवान का नाम ही तो साथ जाएगा, और तो कुछ नहीं जाने वाला। हाँ, साथ में केवल कर्म जाता है और भगवान की स्मृति जाती है। भगवान का नाम जो लिया है, हमने स्मरण किया है, भगवान की जो भक्ति की है, उसको ही हम साथ में लेकर के जाते हैं। उसके अलावा ये संसार से हम कुछ भी लेकर के नहीं जाने वाले। कितना कहकर जब प्रहलाद जी महाराज ने अपने मित्रों को समझाया, मित्र बोलने लगे, प्रहलाद ऐसी बात है क्या? हाँ भैया, ऐसे ही बात है। भक्त लोग गाते हैं ना, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, अलग जगाऊं गली गली, ऐसा कहते हैं ना। ये क्या है? जब हम संसार सागर से जब पार जाएंगे मेरे भाई बहन, जिस प्रकार वो राजा की सवारी में कंकड़ उठाकर दूसरों का हित किया गया था, उसी प्रकार हम लोग संसार के यात्रा पर जब चल रहे हैं तो भगवान का नाम हमने उच्चारण कर लिया अथवा दूसरों के हित के लिए कोई काम कर लिया, तो वो तो हमारे साथ हीरे मोती के रूप में हमारे साथ चले जाएंगे, नहीं तो सारा के सारा खाली के खाली जाने हैं। जो उठाएगा वो बड़ा, जाने के बाद संसार की यात्रा से पार जाने के बाद वो बड़ा प्रसन्न रहेगा, जो उठाएगा नहीं वो बड़ा पछताएगा। इतना कहना था। सारे के सारे मित्र बोलने लगे, प्रहलाद तूने बहुत अच्छी ज्ञान दे दी हमको, बता हमको क्या करना है। प्रहलाद जी बोलने लगे, कुछ नहीं करना भैया, ये ढोल रखा है, ये मजीरा रखे हैं, जरा उठा लो। सबने ढोल मजीरे उठाए, भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण करने लगे। और आज प्रहलाद के साथ साथ झूम झूम कर गुरुकुल के उस काल कोठरी में भगवान का संकीर्तन करना प्रारंभ कर दिया।